देखो यार, मूवी का ऐसा होता है ना कि एक वॉर स्टोरी चलती है, बट ये वॉर स्टोरी से ज़्यादा मुझे लगा एक पर्सनल स्टोरी है जो चल रही है, और वॉर के टाइम की ये स्टोरी है, तो इसलिए वॉर पे इतना फोकस नहीं है इस पूरी मूवी का। एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि वॉर वाले सीक्वेंस ज़्यादा होंगे जिसमें हमें मजा आएगा, बट पूरी कहानी एक अलग ही टेंजेंट पे चल रही है जो मैंने एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी से। हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। तो आज मैं मूवी देख के आ रहा हूँ 21, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। और बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन था इस मूवी का, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था, देखने को ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा वॉर साइड एक हमें स्टोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो उसमें टेक्निकलिटीज जो हमें ट्रेलर से दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार काफ़ी अच्छा ये डिलीवर करेंगे। बट ये कहाँ पे फेल हुई, क्या इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं और क्या इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 21 मूवी का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं श्रीराम राघवन का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, और उनकी जो मूवी आई हैं मैरी क्रिसमस, अंधाधुन, ये सब मूवी आप लोगों ने देखी हैं, वो कितनी अच्छी रही हैं। उनमें एक अलग लेवल का डायरेक्शन देखने को मिलता है, एक अलग टेक, एक अलग फिल्म मेकर की सोच देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। और जब मुझे पता चला कि वो एक वॉर मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ हमें नया एंगल देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये टिपिकल वॉर साइड की जो स्टोरी होती है, ये बताना आई डोंट थिंक उनका ये फोर्टे था, बट ही टुक अप द चैलेंज एंड उन्होंने ये हमारे सामने प्रेजेंट किया। जैसे कि किसी ने कहा था कि एक डायरेक्टर को एक वॉर मूवी जरूर बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है श्रीराम राघवन भी शायद वही फिलॉसफी को अपना रहे थे अपने फिल्म मेकिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस मूवी के स्टोरी लाइन की। तो ये कहानी बेस्ड है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के लाइफ पे, जो कि 21 साल में शहीद हो गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान के बसंतार विलेज में जो लड़ाई लड़ी थी, टैंक कमांडर थे वो, और वहां पे वो बैटल लड़ते हुए शहीद हुए थे, और उनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। एंड ये चीज़ उनकी कहानी है, और उनकी कहानी को दिखाने के लिए ये मूवी कहीं ना कहीं जस्टिस कर पाई एक लेवल पे। बट मुझे लगता है जो स्क्रीन प्ले है इस मूवी का, वो थोड़ा फॉल्टर करेगा, और उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो यही एक बेसिक स्टोरी लाइन है, हम उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, और किस तरह की वो ट्रेनिंग थी, किस तरह से उनका एक माइंडसेट था बैटल में जाने का, एंड व्हाट वाज द थिंग्स दैट ही वाज वेरी मच एडमेंट टू, कि वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मर पिटने को तैयार है, वो जुनून, वो जज्बा, तो वो सब हमें इसमें देखने मिलेगा। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है इसकी स्टोरी की। अब बात करते हैं इसके कास्ट की। तो अगस्त्य नंदा का डेब्यू है, और अपने हिसाब से उन्होंने डेब्यू में ठीक ठाक काम कर लिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल ही ख़राब है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो उनको असाइनमेंट मिला था, ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आज से हर एक कैडेट 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करेगा आउटसाइड द टाइम टेबल। अगर ये मैं कहूँ कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़े से फ्लैट जा रहे थे, बट एक्चुअली वो समझने को मुश्किल था, बिकॉज एक वॉर वाला स्टोइक आपको करिश्मा भी पोर्ट्रे करना है, एंड देन आपको देशभक्ति वाला एंगल लाना है, वो करिश्मा, वो जोश लाना है, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग करते हैं। बट इतना भी वो ज़्यादा आपको स्क्रीन पे से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टोरी से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो परफॉर्मेंस उनकी मुझे इसमें थोड़ी अच्छी लगी। माय बेस्ट टू बी अ लीडर विल मेक यू प्राउड। टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द कास्ट परफॉर्मेंसेस, राहुल देव जो बहुत टाइम बाद मुझे स्क्रीन पे दिखे हैं, काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो जंग के मैदान पे गोल्फ खेलेंगे आप जीतने के बाद लाहौर में। राहुल देव के अलावा सिकंदर खेर और विवान शाह का कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। एंड जयदीप अहलावत, मुझे लगता नहीं है कि द मैन एवर फॉल्टर्स, जो असाइनमेंट उनको मिलता है ही डिलीवर्स इट रियली वेल। तो उनके काम में फॉल्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ही डज इट सो परफेक्टली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट धर्मेंद्र सर जी, और ये उनकी लास्ट मूवी थी, एंड काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, काफ़ी इमोशनल उनका जो कैरेक्टर है वो है, और उन्होंने उसको बखूबी तरीके से निभाया भी है। और आखिरी बार उनको पर्दे पर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तरफ। एक वॉर मूवी अगर आप जब बना रहे हो, तो इट्स एडमेंट की आपकी जो सिनेमेटोग्राफी है, आपका जो कैमरा वर्क है, जो टेक्निकलिटीज़ से आप इसको शूट करेंगे, जो फ्रेमिंग रखेंगे, तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस पर बेस्ड थी ये मूवी। एंड कुछ जगह पे ये मूवी ने वो अचीव भी किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द मूवी इज़ नॉट अबाउट द बैटल एंड नॉट द ग्राउंड बैटल, इट्स मेजरली अबाउट धर्मेंद्र साहब का जो कैरेक्टर है वो पाकिस्तान जाता है, जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर है वो उनसे मिलते हैं, एंड उसके साथ वो बैक एंड फोर्थ नरेशन स्टोरी चलती है, एंड वो टाइमलाइन स्विच होता रहता है टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है सिनेमेटोग्राफी, अगर हम सिर्फ बैटल सीक्वेंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे अच्छी लगी। रेस्ट ऑफ द मूवीज़ जो आजकल आ रही है, जो पूरा ग्रीन स्क्रीन पे क्रोमा करके पूरा वो नकली वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उससे तो ये काफ़ी बेटर है। बट लास्ट का जो कंक्लूजन मिनट्स है, उसमें थोड़ा उन्होंने हेविली रिलाई किया है वीएफएक्स और सीजीआई पे, जो थोड़ा सा गिमिकी लग सकता है। बट इस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि दे हैव यूज्ड सम ऑफ द रियल टैंक्स इन द मूवी, एंड मोस्ट ऑफ द
अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमैक्स मोस्ट ऑफ द बैटल्स आर वेरी मच शोन, बहुत ही रॉ तरीके से और बहुत ही रियलिस्टिकली उसको शूट किया है। अरुण तुम्हारा टैंक चल रहा है, abandon tank right now. No, sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these bastards. लेस CGI वर्क एंड लेस VFX एंड मोर ऑफ द ग्राउंड बैटल, तो वो देख के थोड़ा रिफ्रेशिंग लगा। तो मुझे लगता है सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क इस मूवी का ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्सीलेंट भी नहीं है, ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं है, बट इट डजंट स्टील यू अवे फ्रॉम द स्क्रीन प्ले और द नैरेटिव ऑफ द मूवी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द BGM में मेरे को थोड़ी सी शिकायत है, बिकॉज कुछ पार्ट में BGM जो क्रिसेंडो था काफ़ी अच्छा था, आपको वो पंप फील हो रहा था, बट देर आर सम मोमेंट्स जहाँ पे इमोशन और जो भी स्क्रीन प्ले में जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लैट जा रहा था। तो मुझे लगता है वॉर मूवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका बैकग्राउंड स्कोर पे होता है, बिकॉज वही है आपको जो एक एड्रेनलिन रश देगा जब आप मूवी देखोगे। I'll get these bastards. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लाइकिंग लगा। प्लस इसमें कोई ऐसा देशभक्ति वाला सॉन्ग था नहीं, एंड पर मूवी का जो एंगल है मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। मूवी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको वॉर के बारे में बता रही है, बट एक वॉर क्राई और एक ऐसी सॉन्ग होना चाहिए था इसमें जो हमें एक हमारे अंदर का पेट्रियटिज्म को थोड़ा जगा देता है। होता ना कि यार आप एक पेट्रियटिक मूवी देख रहे हो, जैसा हमने शेरशाह में देखा था और जो हमने उरी में द सर्जिकल स्ट्राइक में या फिर लक्ष्य मूवी में तो जो हमने देखा था, तो उस लेवल का एड्रेनलिन रश हमको थ्रू आउट द मूवी मेरे को नहीं मिला थ्रू म्यूजिक, अगर हमको वो मिला हो। एंड वहाँ पे ये मूवी थोड़ी सी मुझे लगता है लैग करती है। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द वीक पॉइंट ऑफ द मूवी, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, बिकॉज देर आर सर्टेन वीक पॉइंट्स इन द मूवी जो इस मूवी को कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से हटा देती है और एक अच्छी वॉर मूवी की तरफ नहीं बल्कि एक मीडियोकर फिल्म की तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले बात करूंगा जो इसका स्क्रीन पे है, वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फॉल्टर करता है यहाँ पे, क्योंकि आप एक ऐसी स्टोरी नरेट कर रहे हो जो करंट टाइमलाइन, 2 टाइमलाइन चल रही है, जिसमें धर्मेंद्र जी पाकिस्तान आए हैं, वो अपने पिंड में आए हैं, अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हैं और अपने जो बेटा था उनका जो जहाँ पाकिस्तान में उन्होंने लड़ाई की थी वो वहाँ गए, एंड जो वो वाला एक नरेशन स्टोरी चल रहा है। बट साइड बाय साइड हमारे को अरुण खेत्रपाल का जो पूरा ट्रेनिंग से लेके उनका जो टैंक था, जो उसके साथ उनका जो भी ट्रेनिंग पीरियड था और जो बैटल की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, वो वाला टाइमलाइन चलता है। बट ये टाइमलाइन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बहुत ही अब्रप्टली हम शिफ्ट करते हैं। अगर एक नैरेटिव पे थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, थोड़ा सा फोकस जा रहा है, तो दूसरा नैरेटिव का कट आ जाएगा, फिर आप उसमें वो टाइम लेगा उसको हमारे अंदर फील करने के लिए। बट जैसे ही हम उस पर इन्वेस्ट होंगे देन दे स्विच बैक टू द प्रीवियस टाइमलाइन। तो मुझे लगता है ये जो एडिटिंग पैटर्न है ये काफ़ी स्मूथ हो सकता था, या तो ये एक लीनियर स्क्रीन प्ले फॉलो करते तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। बट ये इन्होंने जो ट्राई किया है बैक एंड फोर्थ जाने का, दैट विल लूज इंटरेस्ट, बिकॉज इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है मैं कहूँगा वो काफ़ी बोरिंग है, बिकॉज ये इतना स्लो चलती है मूवी और अपना एक स्लो कुक करती है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप स्लो कर रहे हो फर्स्ट हाफ, तो सेकंड हाफ आपका जो पे ऑफ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए उसके हिसाब से, ताकि आपको वो वर्थ इट लगे। बट जैसे ही सेकंड हाफ होता है तो उसका भी ऑलमोस्ट आधा जो टाइम है वो मूवी अपना पॉइंट पे आने के लिए ही ले लेती है। जब वो मूवी फाइनली अपने पॉइंट पे आती है, आई थिंक इट्स टू लेट फॉर अस टू जस्ट इंगेज विद द फ्लो, राइट। तो वहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन प्ले ने काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन किया है, जिस वजह से ये मूवी उतनी अमेजिंग नहीं हुई जितना इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तानी प्रेम वाला जो एंगल है ये इन्होंने इसमें यूज़ किया है, बिकॉज वो इंसानियत होती है ना, जैसे हर वॉर में जो लोग लड़ते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, है तो वो आखिर इंसान ही, तो उनके इमोशंस हैं। और जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर है वो इसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है, तो वो एंगल कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगता है। बट कहीं ना कहीं ये वाला एंगल लगाना है कि पाकिस्तान प्रेम है, ये है वो है, तो मुझे लगता है वो चीज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक वॉर के टाइम पे हो एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वॉर दैट वी हैव फॉट। एंड उस टाइम पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि किसका क्या सही है, किसका क्या गलत है और किस तरह से हम उसको साथ रहें ये रहे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वॉर के टाइम में उसको ब्लेटेंटली आपको रॉ तरीके से दिखाना चाहिए। दैट्स व्हाट वॉर मूवीज आर सपोज टू डू। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो एक थोड़ा सा ह्यूमन कंपैशन एंगल है, आई डोंट थिंक वो यहाँ वर्क करा। एंड मेजरली मैं सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो उससे, बिकॉज ये अरुण खेत्रपाल की जो पूरी स्टोरी थी उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करती है। उनके जो वॉर सीक्वेंस है, उनके जो वॉर बैटल्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम फोकस करती है, उनका जो ट्रेनिंग है वहाँ ज़्यादा टाइम फोकस करती है, तो शायद हम इससे कनेक्ट कर पाते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टोरी टू टेल एंड यू कांट मिस ऑन दैट। एंड वही स्क्रीन पे ने इसको बहुत ज़्यादा फॉल्टर किया है। एंड वहीं पे जो डायरेक्शन है श्रीराम राघवन का, मुझे लगता है वो उतना एक्सेल नहीं किया जितना रेगुलर उनका होता है, इसीलिए ये मूवी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग मेरे लिए तो नहीं थी। एंड आई पर्सनली फेल्ट इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड वॉर मूवी ऑफ आवर टाइम्स, बट
सर्टेनली ऐसा नहीं हुआ एंड आई फील रियली सैड अबाउट इट। मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम इट। और मोस्टली जो बैटल है वो टैंक के साथ ही है, तो आपको कोई अलग सा बैटल देखने नहीं मिलता है हैंड टू हैंड वाला, बट मोस्टली इट्स विद द टैंक्स एंड टैंक के अराउंड ही एक पूरा अरुण खेत्रपाल की जो स्टोरी है वो चलती है बिकॉज ही वाज अ टैंक कमांडर। वो वाला एंगल भी इमोशनली इतना डेवलप नहीं कर पाया जो आपको हार्ड हिट करेगा। एंड व्हेन द टाइम कम्स, जब उनका जो लास्ट मोमेंट आता है व्हेन ही वाज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, तो वहाँ पे मुझे लगता है वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज वो स्टोरी ने उतना हमारे को स्क्रीन पे ने इतना कनेक्ट ही नहीं किया कैरेक्टर से। क्योंकि जब आप वॉर मूवी देख के निकलते हो ना, द लीस्ट फीलिंग दैट यू शुड हैव इज सैडनेस एंड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री एंड द हीरो हु फॉट द बैटल। बट वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली अपना पॉइंट मिस कर देती है ये मूवी। एंड इसीलिए आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे आपको कुछ एक भी चीज़ नहीं होगी जो आप रेमिनिस करोगे कि इस मूवी के बारे में क्या चाहिए, अच्छा था या वो अच्छा था। देखो यार, मूवी का ऐसा होता है ना कि एक वॉर स्टोरी चलती है, बट ये वॉर स्टोरी से ज़्यादा मुझे लगा एक पर्सनल स्टोरी है जो चल रही है और वॉर के टाइम की ये स्टोरी है, तो इसलिए वॉर पे इतना फोकस नहीं है इस पूरी मूवी का। जो एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि वॉर वाले सीक्वेंस ज़्यादा होंगे जिसमें हमें मज़ा आएगा, बट वो एक महज कहानी का एक छोटा सा पार्ट है। पूरी कहानी एक अलग ही टेंजेंट पे चल रही है जो मैंने एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी से। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्टर करती है ये मूवी। और बात करें कि इस मूवी के रेटिंग की, तो इसको हम देना चाहेंगे 3 out of 5। थोड़ी सी और अगर ये बैटल को ज़्यादा इंक्लूड करते और थोड़ा रन टाइम अगर ये अरुण खेत्रपाल के लाइफ स्टोरी को देते और उनके जो बैटल्स थे, जो उनके ट्रेनिंग था, जो उनका पूरा इंडिया वाला पीरियड था, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम ज़्यादा इंगेज कर पाते, मोटिवेटेड रह पाते। बट वहाँ पे थोड़ी मूवी लैग कर गई। और रही बात अगर टैंक मूवी की, तो एक मूवी है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, इट्स फ्यूरी। अगर आपको कोई मूवी देखनी है जो टैंक बैटल्स पे ज़्यादा फोकस करती है और बहुत अच्छे से एक टैंक बैटल को दिखाती है, आई थिंक फ्यूरी इज़ द मूवी दैट यू शुड वॉच। इट्स अ ग्रेट मूवी एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपको टर्मोइल पे डालती है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड हिट करती है। तो मुझे लगा था अगर ये फ्यूरी जैसा लेवल पे जाता, थोड़ा सा भी उसका 10% भी अगर उस एंगल को पकड़ता, तो मुझे लगता है मूवी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी। तो या सो दिस इज़ इट एंड आई होप आपको ये रिव्यू ठीक लगा हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरी किस बात से आप एग्री करते हैं और किससे आप डिसएग्री करते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स ऑन द मूवी 21। हम मिलेंगे अगले रिव्यू पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।